हेलो एवरीवन, ये हमारी वोकैब की 5th क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर की वोकैब को कर रहे हैं। ये क्लास आपकी स्टेनोग्राफर के लिए है और अगर आप इसके अलावा किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें एसएससी की प्रीवियस ईयर की वोकैब को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको CHSL, CGL, MTS, CPO इन सब की प्रीवियस ईयर की वोकैब कराने वाला हूँ। ये जो वोकैब है वो 2011 में पूछी गई थी एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जीके का प्रैक्टिस सेट जो है कराना स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी भी वीडियोस आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर की रीजनिंग और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूं, ताकि आप खुद से देख सको कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर जो है आते हैं, मतलब क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप चैनल पर जा करके देख सकते हो। ठीक है, वीडियोस के सेक्शन में जा करके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी वर्ड जो है लगभग क्लास 3rd में मैंने आपको बताया है। इमेजिनरी इसका मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, काल्पनिक यानी कल्पना किया हुआ, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, और एक वर्ड मैंने इसके लिए बताया था फिक्टिशियस। ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको बताया था। इसका मतलब भी क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? यानी आप केवल अपने माइंड में सोच रहे हो इस चीज को, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, कल्पनाओं में है केवल वो चीजें। जैसे जो फिक्टिशियस वर्ड है वो फिक्शन से मिलकर बना है, फिक्शन से। ठीक है, फिक्टिशियस और फिक्शन का मतलब होता है मतलब कल्पना करना, फिक्शन। ठीक है, जैसे आपने साइंस फिक्शन मूवी देखी होगी, मैंने पहले भी आपको बताया था। उसमें क्या होता है, कल्पनाओं के आधार पर जो है चीजें दिखाई जाती है। साइंस में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो दिखा देते हैं। वो कैसे दिखाते हैं? कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वो क्या करते हैं? कल्पना, यानी फिक्टिशियस। वो चीजें क्या होती है? फिक्टिशियस होती है, यानी काल्पनिक होती है या इमेजिनरी होती है। समझ में आया होगा आपको। अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, शांत। ट्रैंक्विल मीन्स शांत, और शांत के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं साइलेंट, साइलेंट, या फिर एक वर्ड काम यूज कर सकते हो। ठीक है, शांत, ट्रैंक्विल, इसका मतलब होता है शांत। ठीक है, एक वर्ड है यहां पर आपका सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब क्या होता है? घिनौना। सॉर्डिड मीन्स होता है घिनौना, यानी घिनौना, जिसको देख करके मतलब घिन सी आए आपको, अच्छा ना लगे, उसको बोलते हैं सॉर्डिड। ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप इसको अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होती है खुशी। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? खुशी। और अनप्लीजेंट मतलब उसको देख करके अच्छा ना लगे। प्लीजेंट मतलब अच्छा लग रहा है, हम उसको देख करके खुश हो रहे हैं। ठीक है, और अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं लग रहा, हमें घिन आ रही है उसको देख करके। तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हो अनप्लीजेंट और सॉर्डिड का मतलब। ठीक है, तो इमेजिनरी मैंने आपको बताया क्या होता है, काल्पनिक होता है, यानी फिक्टिशियस होता है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत होता है या साइलेंट। ये तो कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। काम एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। मीन्स होता है शांत। सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना, यानी अनप्लीजेंट। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास निफेरियस। नेक्स्ट वर्ड है निफेरियस। इसका मतलब क्या होता है? निफेरियस मीन्स होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, दुष्ट। दुष्ट यानी कोई व्यक्ति अगर दुष्ट है, बहुत ज्यादा कपटी टाइप का है, दुष्ट है या बेईमान है, बेईमान के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो निफेरियस, दुष्ट, बेईमान। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं किसका? निफेरियस का, या नीच व्यक्ति। ठीक है, या फिर इसके लिए आप यूज कर सकते हो, एक वर्ड है विक्ड। ठीक है, WICKED,
CKED, विक्ड। विक्ड का मतलब भी होता है दुष्ट या फिर बहुत ज़्यादा शैतान व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, उसको बोलते हैं निफेरियस। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगला वर्ड है हमारे पास मेलो। मेलो का मतलब होता है रसीला या फिर मृदु स्वभाव। रसीला, मेलो मीन्स होता है रसीला या फिर मृदु स्वभाव। मृदु स्वभाव मतलब मृदुल स्वभाव का व्यक्ति, यानी एक अच्छे सेंस में आप यूज कर सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छा प्रभाव है उसका, बहुत ही मधुर बोलता है या बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, यानी मृदुल स्वभाव का है। तो ये आपको याद रखना है। और एक वर्ड है मीक। मीक वर्ड भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसका मतलब भी क्या होता है, इसी से होता है, यानी अच्छा स्वभाव या मृदु स्वभाव। ठीक है, एक वर्ड है वोइस्टेरस। वोइस्टेरियस, ठीक है, इसका मतलब होता है शोरगुल। शोरगुल, शोरगुल मीन्स होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हो, शोर हो रहा हो, उस जगह को बोलते हैं शोरगुल। बोइस्ट्रस, बोइस्ट्रस ऐसे याद कर सकते हैं। बॉयज जो क्लास में बैठे हुए बॉयज होते हैं वो कैसे होते हैं, बोइस्ट्रस होते हैं, यानी हल्ला करते रहते हैं, शोर करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इस वर्ड को, बोइस्ट्रस। ठीक है, नॉइजी। नॉइजी, नॉइज मीन्स होता है शोर शराबा और नॉइजी मतलब बोइस्ट्रस। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकीला। क्या होता है, चमकीला। तो चमकीला, शाइन तो मतलब इजी वर्ड है, आप अच्छे से याद भी कर सकते हो। चमकीला यानी ग्लिटर्स। क्या होता है, ग्लिटर्स। ठीक है, ग्लिटर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्लिटर मतलब चमकीला। आगे है सर्क्वेटस। सर्क्वेटस, सर्क्वेटस, देखिए ये शब्द मिलता जुलता है सर्कल से। सर्कल, सर्कल से शब्द बना सर्क्वेटस। सर्कल कैसा होता है, गोल 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 गोल। ठीक है, सर्कल होता है ना। ठीक है, तो सर्क्वेटस का मतलब हो गया घुमावदार, घुमावदार या फिर चक्करदार। चक्करदार यानी जो चीज गोल गोल है, गोल गोल है, वो क्या है, सर्क्वेटस है। जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ते हो, पहाड़ों का रास्ता आपने देखा होगा कैसा होता है, घुमावदार होता है, ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं वहां पर। ठीक है, ऊपर चढ़ाई करने के लिए, तो वो कैसा होता है, सर्क्वेटस होता है, यानी घुमावदार। या फिर एक वर्ड यूज कर सकते हैं राउंड अबाउट। ठीक है, राउंड अबाउट, तो ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। सर्क्वेटस मीन्स घुमावदार यानी चक्करदार, गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं राउंड अबाउट या फिर सर्क्वेटस। आई होप कि आपको वर्ड ये याद हुआ होगा। अगला वर्ड है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव भी आपने बहुत बार सुना होगा, यानी असंवेदनशील। असंवेदनशील, इनसेंसिटिव मीन्स होता है असंवेदनशील। ये वर्ड आपने सुना होगा, स्किन के लिए बहुत सुना होगा कि आपकी स्किन कैसी है, इनसेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप मतलब असंवेदनशील है, कभी आप धूप में निकलते हो तो एलर्जी हो जाती है आपकी स्किन को, या फिर कुछ फेस पर लगाते हो तो एलर्जी हो जाती है, यानी आपकी स्किन कैसी है, इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है, कुछ भी सहन नहीं कर पा रही। ठीक है, एक तो सेंस में आप यूज कर सकते हो, या एक सेंस उसमें यूज कर सकते हो, जैसे इनसेंसिटिव होना मतलब कोई फीलिंग ना होना। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मतलब इस जगह को मैं ठंडा कर दूँ, ठीक है, डॉक्टर लोग ठंडा कर देते हैं, कुछ अगर ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो वहां पर हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो उसको चीर दे, काट दे, कुछ भी कर दे, हमको फीलिंग नहीं होती। तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हो कि वो जो हिस्सा है वो कैसा है, इनसेंसिटिव है, यानी हम अनफीलिंग, वहां पर कोई फीलिंग हमारी नहीं है। ठीक है, उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है डर्थ। डर्थ मीन्स होती है कमी, कमी। ठीक है, तो कमी के लिए हम यूज करते हैं डर्थ। स्कार्सिटी एक वर्ड है, कमी के लिए आप यूज कर सकते हो स्कार्सिटी,
एग्जाम में पूछा जा चुका है। SCARCITY, स्कार्सिटी, इसका मतलब भी क्या होता है, कमी होता है। तो आई होप कि ये वर्ड आपको याद हुए होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक यानी फिक्टिशियस, और ट्रैंक्विल मीन्स होता है साइलेंट यानी शांत, काम। सॉर्डिड मीन्स होता है घिनौना, अनप्लीजेंट। नेफेरियस का मतलब होता है विक्ट यानी शैतान टाइप का या फिर दुष्ट, बेईमान। मेलो मीन्स होता है रसीला या फिर मर्दुल स्वभाव का व्यक्ति, मीक पर्सन, ठीक है। बोइस्टेरियस होता है नॉइजी यानी शोरगुल, ठीक है। उसके बाद है साइंस, इजी वर्ड है। ग्लिटर्स यानी चमकीला, और एक वर्ड है सर्क्विटस यानी घुमावदार, सर्कल से बना सर्किट। सर्कल कैसा होता है, गोल गोल होता है, घुमावदार होता है, तो घुमावदार या चक्करदार यानी राउंड अबाउट। अगला वर्ड है हमारे पास इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील, और उसके बाद लास्ट वर्ड है डर्थ, जिसका मतलब होता है कमी या स्कार्सिटी। तो ये आज के वर्ड थे हमारे, जो कि SSC स्टेनोग्राफर 2011 में पूछे गए थे। तो इसी तरह से मैं क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।